नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन कठोपनिषद की द्वितीय वल्ली प्रारंभ कर रहे हैं, प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली। इससे पूर्व प्रकरण के अनुसार भली प्रकार से परीक्षा करके जब यमराज ने समझ लिया कि नचिकेता दृढ़ निश्चयी, परम वैराग्यवान एवं निर्भीक व्यक्ति है, अतः वह ब्रह्म विद्या का उत्तम अधिकारी है, तब ब्रह्म विद्या का उपदेश आरंभ करने के पहले उसका महत्व प्रकट करते हुए यमराज बोल रहे हैं। आज अपन इस प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली के पहले और दूसरे मंत्र को पढ़ेंगे। पहला मंत्र है अन्यत् श्रेयो अन्यदुतेव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषंसीनीतः तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थाद्य उप्रेयो वृणीते। श्रेय कल्याण का साधन, अन्यत अलग है, उत और प्रेय अन्यत और प्रिय लगने वाले भोगों का साधन अन्यत एव अलग ही है। ते वे नानार्थे भिन्न भिन्न फल देने वाले उभे दोनों साधन पुरुषम मनुष्य को सीनीतः बांधते हैं, अर्थात अपनी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तयोः उन दोनों में से श्रेय कल्याण के साधन को आददानस्य ग्रहण करने वाले का साधु भवति कल्याण होता है। उ यो परंतु जो प्रेय वृणीते सांसारिक भोगों के साधन को स्वीकार करता है, स वह हीयते अर्थात हीयते यथार्थ लाभ से हीयते भ्रष्ट हो जाता है। पुनः देख लीजिए। श्रेय कल्याण का साधन, अन्यत अन्य है, उत और प्रेय प्रिय लगने वाले भोगों का साधन अन्यत एव अलग ही है। ते वे नानार्थे भिन्न भिन्न फल देने वाले उभे दोनों साधन पुरुषम मनुष्य को शीनीतः अपनी ओर खींचते हैं या अपने से बांधते हैं। तयोः उन दोनों में से श्रेय कल्याण के साधन को आददानस्य ग्रहण करने वाले का साधु भवति कल्याण होता है। उ यह और जो प्रेय वृणीते भोगों के सांसारिक भोगों के साधन को वृणीते स्वीकार करता है, स वह मनुष्य अर्थात यथार्थ लाभ से हीयते नष्ट हो जाता है। यहाँ ऋषि मंत्र में कहना चाह रहा है कि कल्याण का साधन अलग है और प्रिय लगने वाले भोगों का साधन अलग ही है, और ये अलग अलग फल देने वाले दोनों साधन मनुष्य को बांधते हैं, अर्थात अपनी अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। इन दोनों में से कल्याण के साधन को ग्रहण करने वाला व्यक्ति का कल्याण होता है, परंतु जो सांसारिक भोगों के साधन को स्वीकार करता है वह यथार्थ लाभ से अर्थात वास्तविक सुख से भ्रष्ट हो जाता है। इस मंत्र में वेदों में सुख के दो साधन बताए हैं, श्रेय और प्रेय। श्रेय कल्याणकारक अर्थात हमेशा के लिए सभी प्रकार के दुखों से छूटकर नित्य आनंद स्वरूप पर ब्रह्म को प्राप्त करने का उपाय है। और प्रेय प्रिय लगने वाला अर्थात मृत्युलोक और स्वर्गलोक की जितनी भी प्राकृतिक भोग की सामग्रियों की प्राप्ति के उपाय अर्थात स्त्री पुरुष धन मकान सम्मान यश आदि सभी सुख प्राप्ति के उपाय प्रेय कहलाते हैं। ये अपना प्रथम मंत्र की व्याख्या। अब अपन दूसरे मंत्र को पढ़ेंगे। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत स्तौ संपरित्यम विनक्ति धीर श्रेयो हि धीरो अभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योग क्षेमाद वृणीते।
श्रेयः श्रेय च और प्रेयः च और प्रेय, श्रेय और प्रेय। मनुष्यम एतः मनुष्य के सामने, एतः आते हैं मनुष्य के सामने आते हैं। धीरः बुद्धिमान मनुष्य, तौ उन दोनों के स्वरूप पर, संपरित्य भली भांति विचार कर, विविनक्ति उनको पृथक पृथक समझ लेता है, जान लेता है। धीर श्रेष्ठ बुद्धि मनुष्य, श्रेयः ही परम कल्याण के साधन को ही, प्रेयसः अर्थात उस भोग के साधन की अपेक्षा, अभिवृणीते ग्रहण करता है, श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है। मंदः और मंद बुद्धि वाला मनुष्य, योगक्षेमात् लौकिक योगक्षेम की इच्छा से, प्रेयः वृणीते भोगों के साधन रूप प्रेय को अपनाता है, वरण करता है, स्वीकार करता है। पुनः देख लीजिए, श्रेयः च प्रेयः च, श्रेय और प्रेय ये दोनों मनुष्यम एतः मनुष्य के सामने आते हैं। धीरः बुद्धिमान मनुष्य, तौ उन दोनों के स्वरूप को संपरित्य अच्छी तरह से समझकर, विविनक्ति उनको पृथक पृथक समझ लेता है। धीरः बुद्धिमान मनुष्य, श्रेय ही उस परम कल्याण साधन को ही, प्रेयसः भोग साधन की अपेक्षा, अभिवृणुते श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है, स्वीकार करता है। मंदः और मंद बुद्धि वाला मनुष्य, योगक्षेमात् योगक्षेम की इच्छा से, प्रेयः लौकिक भोगों के साधन रूप उस प्रेय को, वृणीते अपनाता है। अर्थात यहाँ पर इस मंत्र में ऋषि का अभिप्राय यह है कि वे मनुष्य के अधीन है, ये बात ठीक है, फिर भी श्रेय और प्रेय मंद बुद्धि पुरुषों के लिए साधन और फल दृष्टि से जिनका पार्थक्य करना बहुत कठिन है, ऐसे होकर परस्पर मिले हुए से ही मनुष्य यानी जीव को प्राप्त होते हैं। इस हंस जिस प्रकार जल से दूध अलग कर लेता है, उसी प्रकार धीर बुद्धिमान पुरुष उन श्रेय और प्रेय पदार्थों को भली प्रकार परिगमन कर, मन से उनकी आलोचना कर, उनके गौरव और लाघव का विवेक यानी पृथक्करण करता है। इस प्रकार श्रेय का विवेचन कर वह प्रेय की अपेक्षा अधिक अविष्ट होने के कारण श्रेय का ही ग्रहण करता है। परंतु जो ऐसा करता है वह बुद्धिमान मनुष्य है, और इसके विपरीत जो मंद अल्प बुद्धि है वह विवेक शक्ति का अभाव होने के कारण, जो योग क्षेम का कारण है अर्थात जो शरीर आदि की वृद्धि और रक्षा का ही निमित्त है, उस पशु पुत्रादि धन रूप प्रेय को ही वरण करता है। यहाँ टिप्पणी देख रहे हैं अपन, योगक्षेम। संसार में मनुष्य योगक्षेम को ही जीवन का उद्देश्य समझता है। मनुष्य समझता है कि जो कुछ भोग पदार्थ प्राप्त है वे सुरक्षित बने रहें, और जो अप्राप्त है वे प्रचुर मात्रा में मिल जाए, वही योगक्षेम है। अप्राप्तस्य प्राप्ति ही योगः और प्राप्तस्य संरक्षणं क्षेमः। इंद्रिय एवं मन को प्रिय लगने वाले भोग एवं वस्तुएं प्रेय कहलाती है, और इंद्रियेतर अर्थात बुद्धि एवं विवेक की दृष्टि से कल्याण एवं हित ही श्रेय कहलाता है। सामान्य व्यक्ति प्रेय का वर्ण करता है, जबकि बुद्धिमान एवं मननशील व्यक्ति श्रेय का वर्ण करता है। धन्यवाद। आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है।